चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। समर्थकों के साथ अस्पताल से घर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद और वहीं एसपी और एडीएम से वार्ता के बाद माने चंद्रशेखर समर्थक। सहारनपुर में समर्थकों का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। एसपी और एडीएम की वार्ता करने के बाद चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं वो माने हैं, उनकी छुट्टी हो गई है अस्पताल से, लेकिन उनको देखने के लिए उन समर्थकों का जो हुजूम है वहां पर बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में देखने को मिला। और बाद में जब एसपी के से बातचीत हुई तब जाकर के वो माने। मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है। जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है। मैं उसका हिस्सा बनूंगा। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर में हुए हमले के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। इसे लेकर मेरठ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के जरिए यूपी सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती है तो वे चंदा इकट्ठा कर प्रदेश सरकार को देंगे, चंद्रशेखर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर कल कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया है। उसी क्रम में हम लोग उन दोषियों पर कार्रवाई और गिरफ्तारी और साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के बहुजनों का एक बड़ा चेहरा है। इस देश के करोड़ों जो बहुजन हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाज़ है। इसलिए सत्तारूढ़ लोग और कुछ ऐसे लोग घबरा गए हैं, क्योंकि एक बड़ा चेहरा आज चंद्रशेखर आजाद जी बन गए हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह वो ठोको प्रणाली अपराधियों पर अपनाने की बात करते हैं, जो बताते हैं कि ठोको प्रणाली मैंने लागू कर रखी है और अपराधियों को ठोकने का काम कर रखा है, अब मैं देखूंगा कि उन अपराधियों को इस प्रदेश के मुखिया किस हिसाब से ठोकते हैं, जिन्होंने इस देश के इतने बड़े नेता पर हमला किया है, जो विश्व में प्रख्यात नेता है। हम ये कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने हमला किया है बहुजन लीडर पर, बहुजन हत्या सम्राट पर, चंद्रशेखर आजाद जी पर, मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसकी कौम के लोग इतने कमजोर नहीं है या इतने जो मजबूर नहीं है कि अपने नेता की रक्षा सुरक्षा न कर सके। लेकिन हम प्रशासन से ये गुहार भी लगाते हैं कि Z+ की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जब इस देश के अंदर बागेश्वर जैसे बाबा को Z+ की सुरक्षा दी जाती है तो बहुजन लीडर को क्यों नहीं दी जाएगी। यही दूसरी बात, अगर ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग आज चुप हो चुके हैं तो उनकी गलतफहमी है। जैसे कि जिलाध्यक्ष ने बताया, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम जेलों से नहीं डरते, यहाँ की जेलें कम पड़ जाएंगी, यहाँ की सड़क कम पड़ जाएंगी। हम अपने नेता के न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो आपने चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों को सुना, जहां उन्होंने उनकी सिक्योरिटी की मांग की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।